खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा के सत्यम भारद्वाज के घर के ऊपर छत पर शिव जी का एक मंदिर है। वहां पर उनके घर के किनारे आजाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मुसलमान का घर है। बताते हैं उनकी शिवलिंग पर 19 जून की सुबह में खून तथा मांस के टुकड़े डाल दिए, जिससे वहां की स्थिति भयानक हो गई। उनके घर से सत्यम की बहू जब पूजा करने छत पर गई तो उसने देखा शिवलिंग पर खून तथा मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने जब सबको बताया घर वालों को, उन लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने शिवलिंग को साफ करवा दिया और 2 मुसलमान के लड़के को पढ़ा, जिसमें 1 जनवरी को छोड़ दिया। हिंदू संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, महिला पदाधिकारीगण, संत समाज के लोग भारद्वाज की छत पर आए और उनकी छत पर आज दिनांक 21 तारीख को नई शिवलिंग स्थापित करके विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके स्थापना की तथा टेढ़ी बगिया भारद्वाज के घर तथा गली के लोगों में जितने हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को बुलाया था, लेकिन वे मौके पर आज तक नहीं पहुंचे। विधायक ऐसे समय पर नहीं आएंगे तो हिंदुत्व की क्या रक्षा करेंगे? और पुलिस प्रशासन कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि अगर मस्जिद में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता तो पुलिस सख्त कार्यवाही करना चालू कर देती। श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हिंदू देवी देवताओं की सुरक्षा करती है और हिंदुत्व की रक्षा करती है। ऐसे समय में भी उनके विधायक तथा प्रशासनिक अधिकारी कोई भी मौके पर नहीं आए हैं। हिंदुत्ववादी जनता में और संगठनों में भारी रोष है कि अगर पुलिस प्रशासन कोई कठोर कदम नहीं उठाता है तो हम सब माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और इस घटना की पूरी जानकारी देंगे, जिससे हिंदू समाज को मदद मिले और उनका डर खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर किनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित रहेगा और उनके आराध्य देवता सुरक्षित रहेंगे? हिंदूवादी संगठनों आगरा से कैमरा में रविवार कुमार के साथ महेश चौहान की रिपोर्ट। सर, आपका क्या नाम है, क्या हुआ था यहाँ पे? मेरा नाम श्रीम भारद्वाज है। 19 तारीख की सुबह जब हमारी लड़के की बहू जल चढ़ाने आई तो यहाँ शिवलिंग पर जो है खून पाया गया। तो घबरा के हम लोगों को बताया और उसके बाद में पूरे परिवार ने देखा और फिर खबर जो है चारों तरफ फैलने के बाद में पुलिस प्रशासन आ गया और पुलिस प्रशासन ने आके और यहाँ पे शिवलिंग की धुलाई कराई अपने यहाँ पे। आपको किसी का शक गया था? शक एक तरफा शक है जो हमारे नजदीक में है। शक नहीं है? यकीन मानो कि हाँ यकीन ही है और वो गायब भी है शख्स। पुलिस ने कोई कठोर एक्शन लिया है कि नहीं लिया है? पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसमें से एक छोड़ दिया गया। ये पुलिस की हमें जानकारी नहीं है। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? अभी पूरा संतुष्ट नहीं है। अभी आश्वासन दिया हुआ है कि हमें 5 दिन का टाइम दो और हम आगे बताएंगे। सर, आपका सब नाम? मेरा नाम पवन कमादिया है। यहाँ पे जो कार्यक्रम नहीं, आसपास के सभी हिंदुओं ने एकता का परिचय देते हुए यहाँ पे बताया है कि 2-4 अलग कौम के लोग हैं जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को जवाब देने का यहाँ के हिंदुओं ने काम किया है। इस तरह की मानसिकता के लोग हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। आज बड़े शांतिपूर्वक हमने महादेव बाबा की स्थापना की, दोबारा जलाभिषेक किया है, लेकिन आप दोनों लोगों के द्वारा हम अवगत करा देना चाहते हैं इस तरह की मानसिकता अगर इन्होंने दोबारा दिखाई तो कानून अगर अपना काम नहीं करता है तो हो सकता है हमें अपना काम करना चाहिए। पुलिस ने बाद में कोई सक्रियता दिखाई है कि नहीं? पुलिस की सक्रियता अभी 50-50 चल रही है। 2 लोग अरेस्ट किए थे, 1 को छोड़ दिया गया है। बताते हैं कि उसकी कोई इसमें हाथ नहीं था। उसका हाथ नहीं था तो किसी का तो हाथ होगा। एक आदमी तुम्हारा कल से बंद है, उससे आप अभी तक जांच नहीं कर पाए हो। 5 दिन का समय आप किस वजह से मांग रहे हो? सीधा शक परिवार का है, सीधा विश्वास है बगल में रहने वाले व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई पूरे परिवार को हो रही है? क्या योगी जी का बुलडोजर इस मकान पर नहीं चल पाएगा? आखिर ऐसा क्यों? ये बाहुल्य क्षेत्र है इनका, वहाँ पर रहने में ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, हिंदुओं को ये रहने नहीं देते। बहुत अति कर रखी है इन लोगों ने। ऐसा बर्दाश्त अब नहीं होगा। हम क्लियर कर देते हैं कि ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा हिंदू समाज। ये आखिरी वार्निंग है, या तो 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जो भी हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने समय दिया है उसमें आप दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें, अच्छी तरीके से मुकदमे लगाएं, देशद्रोही का मुकदमा लगाएं
और उसके अगर नहीं होता है तो हो सकता है हमें रोड पर उतरकर आंदोलन करना पड़े। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सत्यम भारद्वाज। आप यहीं के रहने वाले? मैं मेरा ही घर है, ये मेरे पिताजी हैं। पता नहीं यहाँ पर जो घटना हुई थी उसके बारे में कोई आपने आंखों से देखा या? जब सुबह एक दिन पहले निर्जला एकादशी का व्रत था तो हमारे घर की औरतें पूरा दिन भूखी प्यासी थी। सुबह जब जल्दी प्रातःकाल जब वो नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करने आई 6:30 बजे, तो उन्होंने देखा तो उस पर शिवलिंग पूरी खून से नहाई हुई थी और मटके के ऊपर जो कलश हम रखते हैं शिव जी के लिए, जल जिससे टपकता है उसके अंदर मांस के चचड़े थे। जब हमने मतलब पुलिस को जब हमने कोई सूचना ऐसी नहीं दी थी, पर जब सोशल मीडिया पे ये बात आई आपकी तरफ फैली तो पुलिस अपने आप आई, पर पुलिस ने आते ही शिवलिंग को धो दिया, साक्ष्य मिटा दिए या क्या किया। उसके बाद में कैसे उसको साबित करेंगे कि ये किसका ब्लड था या क्या था? आपने आला अधिकारी ने या जनता के शिवलिंग को साफ क्यों करने दिया? पुलिस फोर्स ने, आला अधिकारियों ने ही किया है वो काम, प्रेशर देके। जितने भी इंस्पेक्टर थे, एसआई थे, वो जो भी अधिकारी थे पुलिस विभाग के, उन्हीं लोगों ने किया। हम लोगों ने बहुत रोका था, हम लोग शिवलिंग से लग के खड़े हो गए थे, तब उन्होंने बाहर से पानी मारा था एकदम से। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी कोई संतुष्टि नहीं है, जब तक आरोप साबित नहीं कर देते, आरोपी ढूंढ नहीं लेते, वो कबूल नहीं जाएगा कि हाँ, जब तक सजा नहीं हो जाती है तब तक कोई संतुष्टि नहीं होगी। इस चीज से राजीनामा, इस चीज से कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं हो गया, इस चीज से हमें कोई पीछे नहीं हटना है। ये हमें पीट लेता, हमसे लड़ाई होती या किसी हिंदू को पीटता कुछ होता तो एक बार को हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। पर यहाँ कोई राजीनामा का या फिर किसी भी ऐसी चीज का आस्था पे ठेस, कोई अगर उन फोटोज को देखता है ना, देख भी लेता है ना, तो खून खोल उठता है। आपको लगता है थाना पुलिस उनकी मदद कर रही है? ये उनकी मदद भी मान लो, कह नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि अभी टाइम आ गया हुआ है, टाइम मांगा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम मीना दिवाकर है, हिंदू आशावासी में प्रांत की अध्यक्ष हूँ। जैसे कि मुझे पता चला द्वादशी वाले दिन सुबह कि ऐसे शिवलिंग पर खून चढ़ा गया, जैसी सूचना पहुंची तो हम लोग आए यहाँ, सभी काफी संगठन इकट्ठे हुए थे। सबसे बड़ी बात एक बात बताइए, मेरी छत से छत मेरे विरोधियों की जुड़ी हुई है। मैं जानती हूँ, प्रशासन जानता है कि ब्लेड शिवलिंग पर किसने चढ़ाया। सबसे बड़ी बात तो प्रशासन क्यों गुमराह किया जा रहा है, इस चीज को क्यों मतलब झुठलाया जा रहा है कि चिड़िया लेके आ गई, कि हम विवेचना कर रहे हैं कि आरोपियों को ढूंढ रहे हैं। आरोपियों सामने हैं, आरोपियों को नहीं गिरफ्तार कर रही, उसका मतलब क्या है ये हमारी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। अभी आश्वासन पुलिस दे रही है, लेकिन हमारा एकदम साफ कहना है महिला शक्ति का, हिंदू भाइयों का, हिंदू संस्कृति का, कि अगर जिस तरीके से हमारे शिव जी की खंडित किया गया है शिवलिंग, जैसे मंदिरों में कुर्बानी दे रहे हैं ये लोग, शिवलिंगों को खटिंग कर रहे हैं, अगर गलती से भी अगर हमने हमारा सिर पड़ गया तो हम इनकी मस्जिदों में घुस के हम फिर वो करेंगे जो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदू समझौता अपनी भक्ति से, शक्ति से, भावना से नहीं करेगा। अगर इन लोगों ने गिरफ्तार जल्दी से जल्दी आरोपी कर लिया तो ठीक है। जैसे कि मैंने आज कहा, जैसे ताजमहल थाने में मेरे ऊपर 7 मुकदमे लगे हुए हैं, जैसे मुझे जमुना थाने में भी अगर मुकदमे लगे तो उन्हें झेलने के लिए तैयार हूँ मैं। आने वाली समय में अगर जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो पुलिस कमिश्नर जी का, मोदी जी का खिलाफ करेंगे बढ़िया वाला। इस बात की मांग करेंगे कि तुम्हारे सहयोग से जो कुछ हो रहा है, अभी 30-60 दिन में ये हाल है, 30 दिन के बाद में मान लो अगर गलती से अगर पिक्चर में आ गई तो हिंदुओं को घर में कुर्बानी देने लगेंगे, ये तो हिंदुओं की छाती पर चढ़ के तांडव करेंगे। वो ऐसा हिंदू कभी होने नहीं देगा। जय श्री राम, जय गोपाल। आप कौन से संस्था? राधेश्याम दास नाम है, और आज यहाँ हमारी हिंदू महासभा के जितने भी अधिकारी गण आए हुए हैं, हमने देखा कि बाकी में ही हमारी आस्था से, हमारे हिंदू समाज से खिलवाड़ ऊपर आतंकवादी गतिविधियों ने खून चढ़ा दिया था, मांस के टुकड़े डाल दिए थे। यहाँ हिंदू एकता मंच के सभी पदाधिकारी लोग आए, हिंदू संगठन के लोग आए, सभी बहनें आई, हिंदू संप्रदाय से भी जुड़ी होती हैं। और एक नज़र हम अपने जो महाराज जी हैं उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मैं गिरिराजपुरी, महंत गिरिराजपुरी, आवान अखाड़ा काशी से हूँ। इस समय वर्तमान में मैं आगरा में ही हूँ। ठीक, ये अभी ईद जैसे हुई है उस दिन हमारे एक पंडित श्री ओम शर्मा, इनके मकान के तीसरी मंजिल के ऊपर शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी के मंदिर पर पड़ोस में बगल में
ये अन्य जाति का घर है, तो उन्होंने उस पर खून चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर, मांस के लोथड़े डाल दिए। पुलिस प्रशासन कहता है किसी चिड़िया ने डाल दिया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ये जानबूझकर ये हमारी आस्था से खिलवाड़ किया गया है। आए दिन ऐसा ही होता रहा है। कई दिन अभी रिपोर्ट मिली आगरा में भी एक मंदिर में बलि दी गई है, इन्होंने कुर्बानी की है, कुर्बानी जिसको कहते हैं इसको कुर्बानी दी है, वहाँ मंदिर में वहाँ खून मिला हुआ है, खून पकड़ में आया है। लेकिन आए दिन ऐसे ही ये हमारे धर्म स्थानों पर ये कोई न कोई खुरापात उत्पात करते रहते। अगर ऐसे ही ये खुरापात करते रहे, उत्पात होता रहा, तो फिर हिंदुओं का खून इतना ठंडा नहीं है। वैसे तो हिंदू दया करता है, हिंसा पर कभी जोर नहीं देता है, हिंसा नहीं चाहता है, न झगड़ा चाहता है, हर समय वो तो शांति चाहता है। लेकिन ये विधर्मी जो है ये शांति नहीं करना चाहते। क्यों कि इन्होंने तो शुरू से इनको तो विचार में दिमाग में इनमें तो यही बैठा लगा है कि हिंदुओं को कैसे भी मारो, छल से मारो, दगा से मारो, पीछे से मारो, जैसे मारो। इनमें इतना साहस है नहीं कि ये सामने पड़ के आके गोली मारे या सामने पड़ के बाहर करे। ये हमेशा जो शिक्षा इनको जो मिलती है वो यही मिली है शुरू से कि इनको बाहर करके मारो। जितने हिंदुओं को मारोगे उतना ही अल्लाह तुमसे खुश होगा, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। जन्नत में तुमको हूर की परियां मिलेगी, बड़ी शराब मिलेगी, मांस मिलेगा खाने को। ऐसा करने से ये जो है ये हमारे हिंदुओं के धर्म के क्षेत्र, धर्म के स्थानों पर ये ऐसे ही करके ये बर्बाद करते हैं और उनको दूषित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही रहा, ऐसा ही होता रहा। और इस समय बाबा के शासन में, योगी बाबा का शासन है, वो भी योगी है, उसके शासन में भी ऐसा हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है। अगर ऐसा होता रहेगा तो चाहे शासन कुछ करे, प्रशासन नहीं कुछ करेगा, तो हमारा संत समाज जागृत होगा। जागृत होने के बाद फिर वो उसकी इच्छा में जो आएगी सो करेगा, और उसमें जो भी उसका बुरा अच्छा भला होगा उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। प्रशासन चाहता है, अगर प्रशासन यही चाहता है, सांप्रदायिकता चाहता है, तो फिर ठीक है, करता रहे। फिर जो भी होगा वो राम जी करेंगे तो होगा, बाबा करेंगे तो होगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महाराज जी, पुलिस प्रशासन कहता है कि चिड़िया उठा के लेके आई होगी, तो क्या शंकर जी के ऊपर ही बैठ के चिड़िया सब कुछ करेगी? ये गलत है। ये जो प्रशासन जो है अपनी झैप को मिटा रहा है। प्रशासन जो ऐसा कह रहा है कि वो चिड़िया डाल गई होगी, तो चिड़िया को वही जगह मिली डालने के लिए है, और अन्य जगह नहीं थी जहाँ चिड़िया डाल सकती थी। बहुत स्थान थे बैठने के, कहीं भी डाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। ये चिड़िया नहीं डाले, चिड़िया का काम नहीं है। ये तो जानबूझकर ये हरकत हुई है, और ये आगरा में ये दूसरी तीसरी हरकत हो रही है, कई जगह सिटी में भी हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को बचा रहा है जिन्होंने हाँ, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि ये पुलिस प्रशासन इनको बचाव कर रहा है, इनको बचा रहा है। अगर ऐसा, जबकि मैंने जिस दिन ये केस हुआ था उस दिन मैं भी आ गया था यहाँ पर। आने के बाद मैंने भी बात हुई थी, जो पुलिस प्रशासन आया था उनसे भी कहा था कि इस मामले को हल्के में न ले, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो मुझे आश्वासन दिया था कि नहीं महाराज, हल्के में नहीं लेंगे इसे, हम इसको कार्रवाई करेंगे। मैंने इस पर कार्रवाई करी है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक ऐसा सुना है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये गलत हो रहा है। ऐसा पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने यहाँ तक कहा था अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये जवाबदेही पुलिस की होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या कार्रवाई की। अगर पुलिस यहाँ से कार्रवाई नहीं करती है तो आप कहाँ तक जाएंगे? यहाँ नहीं करती है तो हम आगे तक जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा आगे तक जाएंगे। कौन नहीं सुनेगा? जो भी सुनेगा वहाँ तक हम चलते चले जाएंगे। हम जाएंगे। महाराज जी, आपका सुनाम। यहाँ पर महाराज जी ने जो बताया कि पुलिस प्रशासन उन लोगों की मदद कर रहा है और अच्छी तरह से जानकारी नहीं ले रहा है, ये संज्ञान में नहीं ले रहा है कि क्या हुआ। पुलिस बोलती है कि कोई चिड़िया लेके आई होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इतनी भजनदार और शिवलिंग पर ही आके बैठेगी। ये पुलिस उन्हें बचा रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और संत समाज का ये कहना है कि अगर ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हम आगे तक जाएंगे और योगी बाबा तक जाएंगे।